अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। एक नए छोटे से व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैंने आपको मुत्तहदा हिंदुस्तान जब था, जब मतलब अभी आज़ाद नहीं हुआ था पाकिस्तान, तो उसके जो पंजाब के आखिरी वज़ीर आला थे, तब तो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था नवाबज़दा हिजर हयात टवाणा। उनकी बेगम और उनके सबसे छोटे बेटे, मेरे ख्याल से गालबन छोटे बेटे थे समर टवाणा, जो कि लाहौर में कत्ल कर दिए गए थे। उनकी आखिरी राम का दिखाऊंगा क्योंकि आज समर टवाणा की बरसी भी है। ये लाहौर का बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस था उस ज़माने में। जैसे अभी पिछले साल कह लें, 20 साल से ज़ायद हो गया। अमीर बलाज टीपू ट्रक्का वाला के बेटे को जब एक शादी में कत्ल कर दिया गया, तो हर अखबारात में, और क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, तो तब कह लें कि प्रिंट मीडिया का दौर था, तो तब बहुत ज़्यादा हर अखबार में बाकायदा कह लें कि किस्तवार कॉलम छपना शुरू हो गए। लेकिन हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी कई किरदार जो हैं इससे जो जुड़े हैं वो ज़िंदा हैं। तो अब इसको कितने साल हो गए हैं, और अब सबकी जो ख़यात भी होंगे उनकी उम्रें भी 50 से ज़ायद होंगी। तो जो सबसे अहम जो केस था वो, बल्कि मैं आगे चल के अब आपको बताता हूँ, पहले हम लोग आपको आखिरी राम का दिखाता हूँ। ये देखें, ये मलिक हिजर हयात टिवाना की वाइफ की आखिरी राम का हेयर रेस्ट लेडी अतिया रिहाना टिवाना, वाइफ ऑफ सर मलिक हिजर हयात टिवाना, मदर ऑफ सलीम महर हयात एंड समर हयात। आई ऑलवेज लव हर समर। और ये समर टवाना की आखिरी राम का इनके भी देखें लिखा हुआ है, रोज़ा मुबारक नवाबज़दा मोहम्मद समर टवाना वल्द नवाब सर हिजर हयात टवाना, तारीख़ पैदाइश दर्जा 27 जनवरी 1970, और इसी तरह इनकी तारीख़ वफ़ात दर्ज है 5 सितंबर 1996, 1996, 5 सितंबर 1996। अच्छा, जो हैरत की बात है ये आप देख लें, बाकी वीडियो शायद मुझे बाहर जाके बनानी पड़े। आप ये देखें ज़रा, नाउ अमंग द बिलव्ड किंग्स ऑफ अल्लाह। हाँ, यही लिखा है, कतबा मद्दम हो गया। ये इनके बेटे का नाम है ज़रार, और आगे अली लिखा हुआ है शायद, एंड आले, और टम्मी टिम्मी लव यू फॉरएवर, टिम्मी टवाना। ये इसमें कह लें जो इस केस की जो एफआईआर कटी हुई थी ना, बल्कि अब ये आखिरी राम का देख लें। मैं थोड़ा सा कह लें कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि कोई भी मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकले जो पहले बात की। मेरा असल मकसद तो यही होता है कि जितनी भी जो कोई पुराने वाक़यात हैं, या कोई जो हमारे हीरोज़ इस दुनिया से रुखसत हो गए, ये तो डेफिनेटली उस लिस्ट में नहीं आते। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस था जो मैंने अब पहले आप लोगों को बताया। फिर मैं जब लाहौर की मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में जाता हूँ, तो सर मलिक हिजर हयात ने बहुत ज़्यादा शादियाँ कह लें की थी। कुछ 3 की, जो इनकी 3 बेगमात की कब्रें तो कह लें वो हमारे लाहौर में है। फिर इनकी एक कालरा स्टेट है सरगोदा के पास, एक जगह का नाम है, वहाँ पर मलिक हिजर हयात और इनके वालिद मलिक उमर हयात टवाना की, और कह लें कि इतनी ज़्यादा रकबा था। और ये भी कह लें इसी वजह से आज की जो वीडियो थी वो मैंने स्टार्ट कह लें थोड़ा-सा गलत कर दिया, क्योंकि एक तो ये प्राइवेट खाता है, आपको बगैर इजाज़त के किसी भी की भी जगह में मेरे ख़्याल से नहीं जाना चाहिए। तो मैं घंटे से ज़्यादा कह लें बाहर खड़ा था, इंतज़ार करता रहा हूँ कि कोई आए तो उससे। लेकिन फिर मुझे अब क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना था, तो ये मलिक हिजर हयात टवाना की वाइफ़ की आरामगाह, आखिरी आरामगाह, और ये नवाबज़ादा समर टवाना की आखिरी आरामगाह। बाकी बात मेरे ख़्याल से बाहर जाके करेंगे तो वो ईज़िली ज़रा मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँगा। तो ये आप आखिरी आरामगाह देख लें, ये नवाबज़ादा समर टवाना की आखिरी आरामगाह, और ये लेडी अतिया रिहाना टवाना, वाइफ ऑफ मलिक हिजर हयात टवाना की आखिरी आरामगाह। जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं बाहर निकला हूँ, तो अब ज़रा मैं कंफर्टेबल भी कह लें थोड़ा-सा फ़ील करूँगा। तो ये बड़ा हाई प्रोफ़ाइल मर्डर केस था लाहौर का, ख़ास तौर पे अगर अब तब के मैं कुछ 2-3 तराशी अखबार के लगा भी दूँगा। अक्सर कहा जाता है जी कि अब जो है कि लोग बगैर तहकीक के पोस्ट कर देते हैं या कुछ भी। तो पुरानी सहाफ़त के मैं देखता हूँ उसमें लातदाद गलतियाँ, और वही बात मैं जिस वजह से इस केस पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ मैंने आपको आखिरी आरामगाह दिखाई। इन्होंने भी, हालाँकि 26 साल की उम्र में समर टवाना का जो था वो कत्ल कर दिया गया था, और इनकी बड़ी ज़्यादा जायदाद थी। इवन कि लाहौर में एक वो भी बड़ा कह लें हाई प्रोफाइल केस बना था कि बहुत कनालों में जगह थी जिसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया था। और इनके केस भी अभी कह लें कि इवन के जो टिम्मी टवाना थी, वो सिकंदर शीन पीटीवी के एक बड़े मारूफ कह लें अदाकार हुआ करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहे, फिर स्पोर्ट्समैन भी थे। तो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के साथ समर टवाना की शादी हुई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कुछ अखबारात में कि उन्होंने शायद तलाक दे दी हुई थी, लेकिन ये जो ज़रार था उसका केस चल रहा था गार्डियन का, ये उसी केस के सिलसिले में अभी अपने घर से निकले थे, तो फायरिंग करके इनको जाँ बहक कर दिया गया। जो एफआईआर कटी थी वो 3 लोगों के पे नाम पे, मरियम जो इनकी बेवा थी उन्होंने कटवाई थी। उसमें क्या नाम है,
टिम्मी टवाना, वो भी इनकी साबका बीवी थी, लेकिन देखा जाए तो अभी मैंने आपको जो कतबे पे दिखाया तो कतबे पे टिम्मी टवाना का ही नाम लिखा हुआ है, मे बी ये कतबे उन्होंने बनवाए हैं। या अक्सर जो बात के इंसान आँखों देखा भी और कानों सुना भी कह लें गलत हो सकता है, इसलिए कि कई दफ़ा आपके सारे प्रूफ़ भी अगर आपके अगेंस्ट भी क्यों ना हो, तो लेकिन हकीकत क्या है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि ये मर्डर किस तरह हुए या बाकी चीज़ें कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व था। कुछ चीज़ें हकीकत है जैसे कि इनकी जायदाद बहुत ज़्यादा थी। मलिक खिज़र हयात टवाना, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि वो आखिरी वज़ीर आला थे, मुतहद्दा पंजाब के बाहर के ममालिक से पढ़े हुए थे। सरगोदा से हुशाब तक, मिट्ठा टवाना का इलाका, फिर ये सारी जायदाद जो थी, ज़्यादातर आप 80% रकबा जो आप कह सकते हैं वो टवाना ख़ानदान का था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ समर टवाना की जो लाहौर में जायदाद थी, जो मुझे पता है, वो तकरीबन 200 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं, और ये मैं 96 की बात कर रहा हूँ, तब 200 करोड़ की। अब वो उसको अगर आप अब देखेंगे तो कितने साल गुज़र गए, अब वो तो कई अरबों में चली गई होगी, कि जो 2-3 वारिस रोड वाली, फिर कैंट वाली जगह, फिर जहाँ पे इनको मर्डर किया गया वो, तो उन्होंने मतलब ज़ाहिर बात है जो अब बुरे काम का कह लें बुरा नतीजा मज़र तिब्बी बड़ा लाहौर का एक बड़ा वो आप उसे डॉन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा किरदार, लेकिन लाहौर की जो एलीट क्लास थी उसमें उसका उठना बैठना था। और अंजाम जो मैं अक्सर हमारे बच्चे तो बड़ा इससे वो लेते हैं ना कि जी वो बड़े गनमैन्स और ये वो, तो मैं कहता हूँ आप रियासत से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता, रियासत से बड़ा कोई शख्स नहीं होता। और होना भी ये हकीकतन में चाहिए ये, इवन कि जब इसका आप अगर हम लोग समर टवाना की डेट ऑफ डेथ देखते हैं जो कि 5 सितंबर 1996 है, तो उसके 2 साल बाद पुलिस मुकाबले में मज़र तिब्बी का भी कत्ल कर दिया गया। मैं ये अखबारी तराशियों की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी बात अपने पास से नहीं की। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो केस चलते रहे। इवन सिकंदर शहीन साहब का भी इंतकाल हो गया, उनकी आखिरी आरामगाह जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में है। उनका एक बेटा था हसन, हस्सू बाबा कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कतबे पे, उनका इंतकाल भी हो गया, वो भी रोड एक्सीडेंट में। ये अतिया बेगम जो थी इनका भी कहा जाता है किसी एक्सीडेंट में या तबई मौत कह लें, इन ख़ानदानों में बहुत कम हुई हैं। उसके पीछे ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वजूहत लाजमी होंगी, या कह लें ये किरदार इतने बड़े हैं, ये इतने बड़े लोग हैं कि अगर ये तबई मौत भी मरेंगे तो इनको लोग वो शक व शुबहात में पड़ जाते हैं कि नहीं एड्डा वड्डा बंदा सी, इनकी दुश्मनियाँ थी तो गालबन शायद किसी ने कत्ल कर दिया हो। टिम्मी टमाना वाला केस तो कह लें 2015 में भी अभी कुछ चीज़ें चली थी, मैंने रात को कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं वो मैं लगा दूँगा। फिर इवन के एक केस जो इनके मर्डर का केस, जैसे मैंने बताया कि एफआईआर जो थी वो इनकी जो बेगम थी दूसरी, मरियम टवाना, मरियम समर टवाना, उन्होंने क्या कहते इन्हीं की बेगम जो थी टिम्मी टवाना, मज़र तिब्बी और उनके वालिद सिकंदर शीन को 3 को नामज़द किया था, लेकिन एफआईआर में कह लें कि 16 के करीब नाम आए थे, और एक बड़ा ही लाहौर का बड़ा मरूफ ताजिर थे, उनके बेटे को भी कह लें इनकाउंटर में पार कर दिया गया। वो लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी कह लें कत्ल कर दिया गया। तो बस आखिर में मैं यही चाहूँगा कि आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करें। आज इनकी बरसी है, तो दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लिए बगैर कोई भी बात कर देना वो गैर मुनासिब है। कौन इनके कत्ल में इन्वॉल्व था, कौन नहीं था, ये अल्लाह ताला की ज़ात कह लें बेहतर जानती है, लेकिन बहुत यंग कह लें 26 साल का ये नौजवान था। नौजवान ही होता है बंदा 26 साल का जब ये इनको मर्डर किया गया। इनके भाई का कह लें रोड एक्सीडेंट में, उनकी कब्र अब शायद ख़त्म हो गई है। मेरे पास कतबा पड़ा हुआ है, वो मैं लगा दूँगा। बिल्कुल ज़मीन में धँस गई हुई थी जब मैंने लास्ट टाइम वो किया था। तो ये कब्रिस्तान है, और ये समटवाना की आखिरी रामगाह जो मैंने आपको दिखाई, और इसी तरह इनके वालदा के साथ आखिरी रामगाह मलिक खिज़र हयात की अभी रिसेंटली मैं करके आया हूँ सरगोदा में कब्रें। इनका पूरी, जैसे मैंने पहले बात की, पूरी एक स्टेट थी, और बड़े यूनिस्ट पार्टी अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर कोई तहरीक पाकिस्तान से जान कोई हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट और उसको ना मालूम हो कि नवाब खिज़र हयात टवाना कौन थे। तो ये एक उस ज़माने का कह लें एक बहुत बड़ा हाई प्रोफ़ाइल मर्डर केस था। मुझे बहुत ज़्यादा कहानियाँ पता हैं, अक्सर मैं टीवी चैनल्स पे जाता हूँ तो मुझे भी कहते हैं उस्मान भाई कोई मसाले वाली गल दसो कोई। तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको किसी की भी पगड़ियाँ उछालनी चाहिए। अभी इनकी फैमिली, इनका बेटा ज़रार जो है वो भी हयात, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। देखने में कह लें ना वो दूर के ढोल सुहाने, देखने में लगता है कि यार ये उस ज़माने के नवाब हैं, और थे भी नवाब ही इतने ज़्यादा, लेकिन सबकी आप देखें इनकी एज बड़ी कम है सबकी, और सब मर्डर हुए और बड़ी बुरी तरीके से कह लें मर्डर हुए। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।